अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मानसून 2025 जो कि अब अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुका है। सितंबर के महीने की अगर हम बिलखसूस बात करें, ये महीना अब बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। काफ़ी साल बाद सिंध में एक ऐसा सिलसिला बराह रास्त दाखिल हुआ, जिससे दाखिल होते ही सुबह सिंध में डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करी। हिस्टोरिकल लम्हात से सुबह सिंध में इस सिस्टम के तहत भरपूर बारिशें हुई और कई रोज तक हमने देखा कि मूसलाधार बारिशें होती रही, जिसके बाद कराची शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। ये तमाम तर सूरत हाल आप जानते हैं, ये बड़ा एक यादगार रहेगा, इसलिए क्योंकि बहुत सालों बाद कोई इस तरीके की सिचुएशन का फेस किया है कराची समेत सिंध भर ने। ना सिर्फ हमने देखा मानसून 2025 पाकिस्तान भर में गैर मामूली रहा है, वहां पर हमने देखा कि एक इंतहाई ये एग्रेसिव मानसून था। इसने तबाही बहुत मचाई कराची तक खैबर अगर हम देखें तो बारिशें जिस नौयत की हुई हैं, तो जो सैलाबी सूरत पाकिस्तान में है, बड़ी बदतरीन हालात थे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये मानसून इख्तिताम पजीर होने जा रहा है कुछ ही दिनों में। अगला मानसून जो आएगा 2026 का, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। और इस मानसून में जो तबाही हुई है, इससे कई गुना ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, बिलखसूस कराची शहर के लिए, क्योंकि कराची में इस मानसून में जितनी बारिशें हुई हैं, इससे कई गुना ज़्यादा 2026 में सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल वो अभी बहुत दूर है। अभी बात करते हैं ज़रा 2025 और सितंबर की। मजीद क्या बारिशें हो सकती हैं कराची समेत सिंध भर में, मौसम कैसा रहेगा, और पाकिस्तान में अब मानसून जो इख्तितामी मरहले में अब दाखिल हो चुका है, मजीद कितनी बरसात दे सकता है। अगर हम बात करें कराची की, जहाँ पर ये ताकतवर तरीन लास्ट स्पेल जिसको कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये लास्ट स्पेल था मानसून का, तकरीबन अब मानसून इख्तिताम पजीर हो गया है कराची से और सुबह सिंध से। इसके तहत हमने देखा कि जुम्मे वाले दिन भी बारिश हुई। ये क्या सिलसिला है? अभी भी कराची में बारिश के जो इम्कानात मजीद बनते हुए नजर आ रहे हैं क्या? और जो कराची में आज बिलखसूस हमने देखा जुम्मे को सुबह में बारिश हुई, वो किस सिस्टम के तहत हुई? आने वाले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है? बिलखसूस सितंबर का महीना गर्म होता है, इंतहाई खुश्क होता है। ये सितंबर कैसा रहने जा रहा है? आपको मैं देने जा रही हूँ अहम तरीन अपडेट्स। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी व्यूवर्स, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मानसून 2025 में हमारी अपडेट्स कैसी लगी आप लोगों को, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं और आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। हमारी कोशिश रही है मानसून 2025 में आपको भरपूर तरीके से बर वक्त अपडेट्स दी जाएं और किसी भी किस्म के जो हादसात हो जाते हैं बारिश के बाद, उससे बचाने के लिए हमने भरपूर कोशिश की है कि तहकीकात पर मबनी सही तरीके की खबरें आप तक पहुंचाई जाएं। इंशाल्लाह ये सिलसिला बरकरार रहेगा, आगे भी आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। ज़रा मैं बात करूं इस सीज़न मानसून की, तो सितंबर में अगर हम देखें तो ओवरऑल अब तक जो सुबह सिंध की बिलखसूस में बात करूंगी, यहाँ पर हम अब ये कह सकते हैं कि इख्तिताम पजीर हो गया है मानसून। और जुम्मे को जो हमने देखा कराची के जो नॉर्थ के एरिया से वहाँ पर बारिश हुई, वो ओवरहेड डेवलपमेंट की वजह से हुई, क्योंकि जो सिस्टम अब बिल्कुल बलूचिस्तान में जाकर ख़त्म हो चुका है, ओमान के करीब जाकर उसने अब दम तोड़ दिया है। उसी के तहत जो नमी थी इस वक्त कराची शहर में, अ, उससे ओवरहेड डेवलपमेंट हुई और उसके तहत हमने देखा कि यहाँ पर जो नॉर्थ के एरियाज थे वहाँ पर बारिश देखी गई और डिफरेंट एरियाज में भी सुबह में कई हल्की बारिश हुई है। इसी तरीके से आने वाले कई रोज तक हम देखेंगे कराची शहर में मौसम बड़ा ज़बरदस्त रह सकता है, और ये ज़बरदस्त मौसम कराची के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कई सालों बाद आप एक ऐसा सितंबर देख रहे हैं जो गर्म नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठंडा सितंबर है, वरना हर साल सितंबर का महीना बड़ा गर्म होता था, इंतहाई खुश्क होता था। इस महीने में गैर मामूली हीट वेव भी आ जाती थी, लेकिन इस साल हुआ ये है कि सितंबर का महीना पिछले सालों की निस्बत हमें बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में कोई ऐसी शदीद गर्मी की लहर कराची समेत सिंध में पड़ती भी तो नज़र नहीं आ रही। मौसम बेहतर रहेगा, कुछ गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन कोई इतनी शदीद किस्म की गर्मी हम नहीं कह सकते कि पड़ेगी। और सुबह के औकात और रात के वक़्त समुद्री बादलों से हम देखेंगे कि हल्की-फुल्की बारिश के सिलसिले मुतासिर करते रहेंगे कराची शहर को। मानसून 2025 की हम बात करें, ये अब आखिरी एक स्पेल मुतासिर कर सकता है, जो हम देखेंगे कि 20 सितंबर तक आ
सकता है और जो पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं उसमें दाखिल होने के इम्कानात मौजूद हैं, जो इस सीजन का लास्ट जो हम देखेंगे स्पेल होगा जो पाकिस्तान के बालाई इलाकों को मुतासिर करेगा। उसके साथ साथ एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी होगा, जिस दौरान हम देखेंगे जो पाकिस्तान के बालाई इलाके हैं, इस्लामाबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाके, वहां पर एक बार फिर से बारिशें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वहां पर कुछ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, क्योंकि एक मगरबी सिलसिला भी असरअंदाज हो सकता है। अगर मुल्क के दीगर इलाकों की बात करें तो अब मानसून ऐसा ऐसा रुखसत होना शुरू हो गया है, बादल छटना शुरू हो चुके हैं, मौसम ड्राई होता चला जा रहा है। ये जो इस वक्त खुश्क मौसम है ये मजीद आने वाले दिनों में खुश्क हो जाएगा और सूरत हाल अब जो है हम देखेंगे कि वो मानसून सीजन से हटकर एक जो सितंबर के महीने में हम देखते हैं कि खुश्क हवाएं चल जाती हैं, वो खुश्क हवाएं किसी भी बारिश के सिस्टम को सपोर्ट नहीं करने देंगी। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में लास्ट स्पेल होगा ये जो मुतासिर कर सकता है 15 से 20 सितंबर के दरमियान। इससे सुबह सिंध में बारिशों के कोई इम्कानात नहीं है। सुबह सिंध में अगर कोई बारिशों के सिलसिले मुतासिर करेंगे तो वो मानसून सीजन के नहीं होंगे। अब मैं आपको गुज़िश्ता रात भी वीडियो में अपडेट दे चुकी हूँ, पोस्ट मानसून बारिशें होंगी वो अगर अब होंगी, लेकिन फिल वक्त इसके भी इम्कानात अब नज़र नहीं आ रहे। लेकिन नाज़रीन ये जानना चाहते हैं काफ़ी हमारे कि इस बार सर्दियाँ कैसी रहेंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सितंबर का महीना भी अब ठंडा होता चला जा रहा है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बार सर्दी कैसी होगी। 2025 बड़ा गैर मामूली रहा है। क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से असरअंदाज हो रहा है अब पाकिस्तान में, और ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। ये कोई आम सूरत हाल नहीं है जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। उसी के तहत हम देखेंगे इस साल जितना गैर मामूली मानसून रहा, जितनी गैर मामूली गर्मियां रहीं, उतनी गैर मामूली हम देखेंगे सर्दियां रहेंगी। इस हवाले से खसूसी तौर पर आपको अपडेट्स चैनल पर मिल जाएंगी, क्योंकि मैं फिल वक्त सिर्फ इतना बता दूं आपको, कराची तक खैबर ज़बरदस्त किस्म की सर्दी पड़ने वाली है और साथ ही बारिशें भी हम देखेंगे सर्दी में बहुत होंगी, मगरबी सिलसिले भी बहुत आएँगे। तो बहुत अहम तरीन होगा ये विंटर का सीज़न भी आने वाले दिनों में। इस पर भी आपको अपडेट्स मिल जाएँगी चैनल पर, वक़्तन-फ़वक़्तन आपको अपडेट्स मौसम के हवाले से मिलती रहती हैं। कराची का मौसम खुशगवार रहेगा आने वाले दिनों में, और जो शदीद गर्मी के इम्कानात होते हैं सितंबर के मिड में कि कोई शदीद गर्मी पड़ सकती है, इस तरीके की मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही होती हैं कि सितंबर के मिड में कोई शदीद गर्मी पड़ जाएगी। अभी फ़िलवक़्त ऐसे कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन ये एक नॉर्मल सी गर्मी शहर में रहेगी, धूप होगी, और जो सुबह में हम देखेंगे कि समुद्री बादलों से हल्की रिमझिम होती रहेगी, और ये सिलसिला जारी रहेगा आने वाले कई रोज तक। मानसून 2025 एक ऐसी यादें छोड़ के जा रहा है जो काफ़ी दुश्वार भी हो सकती हैं और काफ़ी अज़ियतनाक भी हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। हमने देखा कि पंजाब में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई वो इंतहाई बदतरीन थी। इसी तरीके से अब सिंध में जो सैलाब है वो काफ़ी ऊँचे दर्जे का है, यहाँ भी काफ़ी लोग मुतासिर हो रहे हैं। आने वाले कुछ ही घंटों में मज़ीद सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है सुबह सिंध में, और जो हमारा हम देख रहे हैं कराची के मज़ाफ़ात में हब डैम है वो भी फुल हो चुका है। तो इस हवाले से हम देखें तो एक गैर मामूली सी सूरत हाल पूरा पाकिस्तान ओवरऑल फेस कर रहा है। आने वाले दिनों में इसमें भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, लेकिन फ़िलवक़्त चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।